अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से मर्दमशुमारी की सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात के जायजे के हवाले से एडिशनल कमिश्नर अली मोहम्मद हाबी की ज़ेर सदारत इजलास कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर आयशा ज़ाहरी, डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद नजीबुल्ला तरीन, डिप्टी कमिश्नर झलमगसी यासिर हुसैन, SSP नसीराबाद मीर हुसैन अहमद लहड़ी समेत दीगर पुलिस ऑफिसरान शरीक थे। इजलास के मौका पर सुपरवाइजर शुमार कुनंदगान की तरबियत, शुमार कुनंदगान में टैबलेट्स की तकसीम, हसासियत की नौयत के मुताबिक मर्दमशुमारी के ब्लॉक्स की दर्जाबंदी, हंगामी सिक्योरिटी प्लान्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग, खतरे की तशखीस, वक्फशुदा कंट्रोल रूम का क़याम, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, टैबलेट्स के तकनीकी मसाइल और इनकी महफूज बाजियाफ्त समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से खिताब करते हुए एडिशनल कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन अली मोहम्मद हाबी ने कहा कि मर्दमशुमारी के हवाले से तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स किए गए इकदाम के मुतालिक डिविजनल इंतजामिया को तहरीरी तौर पर आगाह करें, जबकि डिवीजन भर के SP सिक्योरिटी के हवाले से तशखीस प्लान अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। मर्दमशुमारी के दौरान टीमों से राबता कारी को भी फाल रखा जाएगा। अगर कोई ब्लॉक्स बड़े हों तो इन ब्लॉक्स में मजीद टीमें भिजवा कर काम की रफ्तारी में तेजी लाई जाएगी। मर्दमशुमारी करने वालों के साथ पुलिस और लिविस एहलकार हमरा होंगे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। जश्न आज़ादी बैडमिंटन चैंपियनशिप शानदार फाइनल मैच खेले गए। सिंगल यूनिट का फाइनल अब्दुल मनान घरानी बिलमुकाबला विशाल कुमार के दरमियान खेला गया, जो सनसनीखेज मुकाबले के बाद विशाल कुमार ने जीत लिया। डबल्स का फाइनल मैच मोहम्मद नसीम और जुल्फकार बिलमुकाबला किशोर कुमार और शंकर लाल के दरमियान खेला गया, जो कि मोहम्मद नसीम और जुल्फकार ने स्ट्रीट सेट से जीत लिया। फाइनल मैच के मेहमान खास मोहम्मद सलीम रिन, डिप्टी डायरेक्टर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेरा मुराद जमाली थे। इनके हमरा डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स फिरोज अहमद अबडू, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर रहीम बख्श जोया, डॉक्टर गुलाम सरवर ब्लोच, सदर बैडमिंटन एसोसिएशन अब्दुल हक अतारी, प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल लहड़ी, प्रोफेसर बिस्मिल्लाह ब्लोच, प्रोफेसर तारिक लहड़ी और दीगर मेहमानान थे। आखिर में मेहमान खास ने इन खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। इस मौका पर खिताब करते हुए डिप्टी डायरेक्टर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेरा मुराद जमाली मोहम्मद सलीम रिन ने कहा, बलूचिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। खिलाड़ियों की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। यहाँ के खिलाड़ियों ने सूबे में जिला नसीराबाद का नाम रोशन किया है। क्रिकेट, फुटबॉल समेत दीगर खेल यहाँ पर बड़े पैमाने पे शौक से खेले और देखे जाते हैं। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से। सिटी एरिया शहीद इतर खान पुलिस चौकी पर नामालूम हमलावरों का हैंड ग्रेनेड से हमला, पुलिस चौकी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस एहलकार महफूज, हमलावर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक रेलवे फाटक सिटी एरिया डेरा मुराद जमाली में कायम पुलिस चौकी पर नामालूम हमला आवर ने पुलिस चौकी पर हैंड ग्रेनेड फेंककर फरार हो गए, जिससे जोरदार धमाका हुआ, जिससे पुलिस चौकी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ताहम पुलिस एहलकार महफूज रहे। धमाका की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही SSP नसीराबाद मीर हुसैन लहड़ी और असिस्टेंट कमिश्नर मीर असदुल्ला समलानी पुलिस नफरी के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गए और मुलाजमीन से तफसीलात हासिल की, जबकि CTD के ऑफिसरान भी मौका पर पहुंच गए और शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल अफराद ने चौकी पुलिस पर हैंड ग्रेनेड फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने तमाम इलाकों की नाकाबंदी कर दी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक DPO मोहम्मद फैसल कामरान की ज़ेर सदारत जिला भर के SDPOs और SHO से मीटिंग की गई। मीटिंग का इनकार DPO ऑफिस में मुनक्किद हुआ। मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इमरान, जिला भर के SDPOs और SHOs ने शिरकत की। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर लम्हा कोशा नहीं। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गश्त के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाएं ताकि मुआशरे में अमन व अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखा जा सके। तमाम ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को मेरिट पर यकसू करें और तमाम दरख्वास्तों पर मुकर्रर वक्त में कार्रवाई अमल में लाई जाए।
اسلحہ کی نمائش پر پابندی پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ پتنگ بازی اور پتنگ فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پولیس شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ تھانہ میں آنے والے شہریوں کی داد رسی کو یقینی بنایا جائے اور تھانہ میں آنے والے تمام شہریوں کا رجسٹر مرتب کیا جائے۔ تمام ایس ایچ اوز اپنے تھانہ میں روزانہ کی بنیاد پر 4 بجے سے 6 بجے تک شام عوام الناس کے لیے حاضر رہیں۔ پکار 15 پر موصول ہونے والی اطلاع پر متعلقہ ایس ایچ او خود موقع پر جائے گا۔ کرائم کی اطلاع پر 8 گھنٹوں کے اندر اندر ایف آئی آر کا اندراج یقینی بنایا جائے گا۔ پکار 15 پر جھوٹی اطلاع دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ غیر قانونی حراست، پولیس اور ٹارچر سیل بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کا جواب دہ ہوگا۔ مذہبی مقامات کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ غیر ملکی افراد اور چائنیز کی سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے۔ اشتہاری مجرمان کی گرفتاری اور اندراج کے متعلق کارروائی کو یقینی بنایا جائے۔ ڈی پی او سرگودا رائے جھگڑا کرنے والے فریقین کے خلاف انسدادی کارروائیوں کو یقینی بنایا جائے۔ سرگودا منشیات فروشوں، آئس ڈیلر، بدماشوں، رسا گیروں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔